दोस्तों, क्या आपने भी 12th पास किया है और किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आर्ट्स से या साइंस से, तो आपके इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के तहत न्यू रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो। और इसमें ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रहा है लाइव फोटो लेने में। तो इस वीडियो में अभी आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना लाइव फोटो अपने मोबाइल के कैमरे से कैसे कैप्चर कर सकते हो, वो भी बड़े ही आसानी से। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचे। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर में फॉर्म को फिल करने के लिए और इसकी पूरी जानकारी को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो फॉर्म को फिल करने से पहले आपको नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेना होगा। यहाँ पे देखेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। तो जुलाई 2005 से लेकर के 2 जनवरी 2009 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप इसे अपर एज में आते हैं तो आप इसमें इनरोल नहीं कर सकते। एरियल स्टेटस में आपको बताया गया है कि वैसे कैंडिडेट जो कि अनमैरिड हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा अगर वो मैरिड हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट से अगर आपका 12th है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 50% मार्क्स के साथ में 12th आप पास किए हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए, मैथ में आपका 50% होना चाहिए और फिजिक्स में भी आपका 50% होना चाहिए। और अगर आप आर्ट्स से 12th पास किए तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है तो भी आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाइट, वेट, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं आकर के। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वापस हम लोग आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आने के बाद ना थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने का फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिल करके ये कैप्चा को यहाँ पे फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप फॉर्म में लॉगिन हो जाएंगे। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो 3 तरीके से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्टर विद डिजी लॉकर से आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिजी लॉकर पहले कभी नहीं बनाया है तो आप इस अकाउंट के साथ में आप डिजी लॉकर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो कैंडिडेट का फुल नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। यहाँ पे उनका एक ईमेल आईडी आप फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब जो आप मोबाइल नंबर देंगे और जो ईमेल आईडी दोनों पे एक ओटीपी जाएगा, दोनों को ओटीपी आपको इस वाले बॉक्स से फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ये रिक्वायरमेंट है एयरफोर्स का, ये आपको पता कैसे चला, किस मोड से पता चला। जैसे कि CASB वेबसाइट से या तो फिर एम्प्लॉयर न्यूज़ से, फ्रेंड या रिलेटिव से, मतलब किस चीज़ से आपको पता चला। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने सक्सेस का पॉपअप आ जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सक्सेसफुली हो चुका है। आपका सिस्टम जनरेटेड जो पासवर्ड है वो आपके ईमेल पे और फ़ोन पे दोनों पे भेज दिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो लॉगिन का डैशबोर्ड खुल करके वापस से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम फिलअप करेंगे तो यूज़र नेम के तौर पर आप अपना ईमेल आई डी यहाँ पे फिल करेंगे जो अभी आपने दिया। ठीक है। उसके बाद पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है जो आपके ईमेल आईडी पे गया। ये कैप्चा को यहाँ पे आप फिल करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर से आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने न्यू पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसका इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लेटर आप कैपिटल ले लेंगे, कुछ स्मॉल लेटर ले लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 आप कुछ भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप न्यू पासवर्ड वाले बॉक्स में सेट करेंगे ना सेम पासवर्ड आपको री इंटर न्यू पासवर्ड वाले बॉक्स में सेट करना है। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और रीसेट माय न्यू पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने शो करेगा कि आपका जो पासवर्ड है ना वो सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो फॉर्म फिलअप करने के रिगार्डिंग आपके सामने फुल इंस्ट्रक्शन खुल करके आ जाएगा। तो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको 2 डिक्लेरेशन मिलेगा, दोनों को चेक मार्क करना है और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना
तो जो भी अभी आपने रजिस्ट्रेशन में पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप किया ना, वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आपका कुछ मिस्टेक है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फादर नेम फिलअप करना है जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको मदर नेम फिलअप करना है जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म भर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। तो डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करने के लिए इस वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है, आपका कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना ईयर यहाँ से चूज़ कर लेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ में ना आपका ईयर क्या है। उसके बाद आप अपना मंथ चूज़ करेंगे, उसके बाद आपको अपना डेट चूज़ कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप NC या तो फिर IAF में जॉब कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यस वाला ऑप्शन को चूज़ करके डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, और अगर आप NC या IAF में जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको नो वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। सारा कॉलम बंद हो जाएगा। मटेरियल स्टेटस आपका ऑटोमेटिकली आएगा जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन में आपको बताया। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपसे डोमिसाइल डिटेल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिल जाता है सेलेक्ट डोमिसाइल कैटेगरी का। तो अगर आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं उस स्टेट के परमानेंट निवासी हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। पे आपसे डोमिसाइल स्टेट पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना डोमिसाइल स्टेट को चूज़ कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। तो देखिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे ना 150 KB के अंडर में आपको अपलोड करना है और JPG फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट रख रखे होंगे ना, आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ जाएगा। इवन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कंफर्मेशन कुछ इस प्रकार से शो करेगा कि आपने जो डिटेल फिलअप किया वो सही है या नहीं है, एक बार आप रीचेक कर लें। तो अगर आपका इसमें कुछ मिस्टेक है तो आपको यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, इसे आप क्लोज करके आप इस फॉर्म को दोबारा से एडिट कर लेंगे। और अगर आपका सारी चीज़ सही है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आपका पर्सनल डाटा वो है ना सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए आपने क्या किया है, जैसे कि 12th आपने किया है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन को चूज़ करना है, और आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्सेस है तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन को चूज़ करना है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि हैव यू बीन डिक्लेयर एज पास इन 10+2 इंटरमीडिएट एम्प्लॉयमेंट एग्जाम विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड एवरेज इन इंग्लिश बाय द एजुकेशन बोर्ड। तो अगर आपका जो 12th होगा ना वो 50% मार्क्स के साथ में और इंग्लिश भी आपका 50% मार्क्स के साथ में अगर आप पास होंगे तो आपको यस पे क्लिक करना है। कुछ ऑप्शन यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाए 12th किया है ना उसमें फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट है, तो अगर आपने जो 12th किया होगा उसमें फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होगा तो आपको यस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको साइंस का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। आप इसे चूज करके यहाँ पे आप अपना स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। ठीक है, 12th पास किया है उसमें फिजिक्स और मैथ नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रीम अप्लाइंग फॉर द सब्जेक्ट एंड ऑप्शनल एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा अदर देन साइंस सब्जेक्ट, मतलब आपने साइंस से नहीं किया 12th, आपने अदर सब्जेक्ट से किया है। सिंपली इसको चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद सेलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, तो आपने जो 12th पास किया ना वो किस बोर्ड से किया है तो आप अपने बोर्ड का नेम चूज़ करेंगे। उसके बाद परसेंटेज आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि आपका ना कितना परसेंटेज है 12th में। फिल करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इंक्लूडिंग ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट। आपके जो मार्कशीट में है ना वो परसेंटेज है, CGPA है या ग्रेड सिस्टम है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करेंगे। जैसे आप चूज़ करोगे ना थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपके इंग्लिश में ना कितना ऑप्टेड मार्क्स है, तो आप अपना इंग्लिश का ऑप्टेड मार्क्स यहाँ पे फिलअप करेंगे और टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि कितने का आपका इंग्लिश में एग्जाम हुआ। उसके बाद सेम तरीके से आपको यहाँ पे परसेंटेज भी फिलअप कर देना है। अगर आपका मैथ होगा तो आप मैथ फिलअप करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसका डिटेल को फिलअप करेंगे। और अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके पास कोई पर्टिकुलर मार्कशीट है एडिशनल, मतलब 12th के अलावा भी, तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर आपके पास और भी कोई हायर एजुकेशन है जैसे कि ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो आपको परसिंग पे क्लिक करना है, और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आपको कंप्लीट वाले ऑप्शन पे
क्लिक करना है। और अगर आप ग्रेजुएशन को डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, मतलब आप बीच में छोड़ दिए हैं ग्रेजुएशन को, तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन को चूज़ करना है। और आपने अभी ग्रेजुएशन में अप्लाई ही नहीं किया, उसका डिटेल आप नहीं फिलअप करना चाहते हैं, तो आपको नोट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन को चूज़ करना है और सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल ना वो सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो 10th का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, मार्कशीट आप अपलोड नहीं करेंगे, इतना चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। ये जो डॉक्यूमेंट का जो साइज आप बनाओगे ना, JPG फॉर्मेट में आप बनाएंगे और 150 KB से कम में आपको बनाना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट रख रखे होंगे वहाँ सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया गया। इस तरीके से आपको सेकंड डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर लेंगे, ओपन करेंगे, सेव करेंगे, ये डॉक्यूमेंट भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। कम्युनिकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस में हाउस नंबर या तो फिर स्ट्रीट या तो फिर कॉलोनी या तो फिर लोकेलिटी होगा तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ पे विलेज का नेम फिलअप कर देना है। उसके बाद कंट्री आपका ऑटोमेटिकली शो करेगा। यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ना किस स्टेट के रहने वाले हो, तो आप अपना स्टेट का नाम चूज़ कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम आ जाएगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम को चूज़ कर लेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने ब्लॉक का नेम चूज़ कर लेंगे। जैसे ही आप अपने ब्लॉक का नेम चूज़ करेंगे ना, यहाँ पे आपको विलेज का नेम फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नेम फिलअप करना है, यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का नेम फिलअप करना है और यहाँ पे आपको एरिया पिन कोड फिलअप करना है। आपको आधार कार्ड का नंबर फिलअप करना है ना। आधार कार्ड कुछ स्टेट के लिए ऑप्शनल रखा गया है, मतलब अगर आप इस स्टेट के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे आधार कार्ड फिलअप नहीं भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टेट का नाम यहाँ पे आपको बताया गया कि ऑप्शनल फॉर द पीपल बिलोंग टू द जम्मू एंड कश्मीर, असम, मेघालय एंड लक्षद्वीप। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर या तो फिर असम या तो फिर मेघालय या तो फिर लक्षद्वीप के अगर आप रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे आधार नंबर नहीं भी फिलअप कर सकते। चारों स्टेट में से आप किसी और भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करना मैंडेटरी है। अपने परमानेंट एड्रेस में फिलअप किया ना, और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आपका सेम होगा तो यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इसे आप चेक मार्क कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका सेम नहीं तो इसे आप चेक मार्क नहीं करेंगे, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडिशनल डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपके बॉडी पे जो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है ना परमानेंट, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटा का निशान हो तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, या तो फिर तिल का निशान हो तो उसका नेम आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद कैंडिडेट का हाइट आपसे यहाँ पे पूछा गया है तो आप अपना हाइट यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आपको अपना चेस्ट फिलअप करना है। यहाँ पे आपको अपना कमर का साइज बताना है कि आपके जो कमर का साइज है ना वो कितना है। यहाँ पे शूज का साइज आपको बताना है कि इंडियन रेंज में शूज का साइज आपका कितना है, तो आप अपना शूज का साइज यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो अगर आप एनसीसी कैडेट होंगे तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करके यहाँ पे उसका डाटा फिल करेंगे। अगर आप एनसीसी कैडेट नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप एयरफोर्स पर्सनल में या तो फिर एयरमैन में या तो फिर IAF NCE में या तो फिर एयरफोर्स यूनिट में काम करते हैं, भी वो सर्विंग कर रहे होंगे तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट। तो अगर आपको इंडियन नेवी या तो फिर इंडियन आर्मी या तो फिर गवर्नमेंट का एनी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट का जो है ना उससे अगर आपको डिस्चार्ज किया गया है तो आपको यस पे क्लिक करना है और उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, ये कॉलम बंद हो जाएगा। अगर आपको ड्राइविंग का नॉलेज है तो आपको यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। ताकि डू हैव नॉलेज इन एनी ट्रेड लाइक वेल्डिंग, सोल्डिंग, लेथ वर्क इन द रिलेटेड वर्क। लेथ मशीन के कोई रिलेटेड वर्क आपको आता है तो आपको यस पे क्लिक करना है और ये सारे डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना, ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। हैव एनी क्वालिफाइंग फॉर केटरिंग, तो अगर आपके पास केटरिंग का क्वालिफिकेशन होगा तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। अकाउंटिंग का नॉलेज है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई और भी अदर स्किल है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक करके और उस स्किल का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद कि अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का अचीवमेंट है तो आपको यस पे क्लिक करके यहाँ पे उसका डाटा को फिलअप करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। सामने लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको ना हिंदी या तो फिर इंग्लिश के अलावा और कोई
कोई लैंग्वेज आता है तो आपको यस पे क्लिक करके जो भी लैंग्वेज आपको आता होगा आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। मेडिकल हिस्ट्री अगर आपका कोई होगा तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया गया, सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने का डायमेंशन आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि फोटो जो आप अपलोड करेंगे वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 KB से 100 KB के अंडर में आपको होना चाहिए। अब देखिए फोटो जो आप यहाँ पे अपलोड करोगे ना उसका फाइल नेम आपको यहाँ पे दिया गया कि इसी फाइल नेम को ना आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद जहाँ पे भी आपको फोटो है या तो फिर सिग्नेचर है, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ना यही वाला नाम उसमें पेस्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको एक फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने का जो सैंपल इमेज है ना वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि फोटो पे ना आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और DOP अंकित होना चाहिए तो ही आपका ये मान्य होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे आपको गार्जियन का सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। पे आप देखेंगे कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। तो लाइव फोटो आप कैसे अपलोड करोगे, लाइव फोटो आपको केयरफुली अपलोड करना है और ये ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है। लाइव फोटो को अपलोड करने के लिए ना आपके सिस्टम से वेबकैम कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप लाइव फोटो को अपलोड करेंगे, नहीं तो आपको क्या करना है, ये सारे इमेज जो है ना आपको नॉर्मली यहाँ पे अपलोड कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको फोटो अपलोड करके दिखा देता हूँ। इसलिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है चूज फाइल का, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, पॉपअप खुल करके आ जाएगा। आप जिस भी फाइल में आप फोटो रख रखे हो ना उस फाइल में जाएंगे, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप अपना फोटो को चूज कर लेंगे और ओपन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। आपके सामने कुछ इस तरह का क्रॉपिंग इमेज का टूल आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने जो फोटो अपलोड किया है वो इसकी क्राइटेरिया के अंडर आता है तो आपको स्किप कर देना है और नहीं तो आपको कंटिन्यू टू इमेज क्रिएशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का इमेज आपका आ जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रीव्यू इमेज का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इमेज आ जाएगा। इमेज का KB आपका यहाँ पे शो करेगा कितना साइज है आपका इमेज का। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। सारी चीज़ों को अपलोड करके आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। ये फोटो, सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर, आपका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, सारी चीज़ें अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ से आप इसे लॉग आउट करेंगे और लॉग आउट करने के बाद ना आपको फ़ोन में लॉगिन कर लेना है और ईजिली आपको वहाँ से अपलोड हो जाएगा। वो कैसे अपलोड करना है वो सारा इंस्ट्रक्शन मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको लॉग आउट करता हूँ। जैसे आप लॉगिन करोगे ना तो डायरेक्टली आपको इस डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको फ्रंट कैमरा से फोटो लेना है या बैक कैमरा से, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद आपको स्टार्ट कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए जैसे ग्रीन कलर का होता है ना, ऊपर लिखेगा आई ब्लिंक नाउ, सिंपली आपको आई को ब्लिंक करना है इस प्रकार से। थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे अगर आपका आई ब्लिंक होकर के फोटो ऑटोमेटिकली फ्रेम में आ जाए, जैसे ही आपका फोटो कैप्चर होगा ना आपका कुछ इस प्रकार से शो करेगा। आपको यहाँ पे एक प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखिए आपका फोटो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, शो करेगा लाइव फोटो सेव सक्सेसफुली। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से लाइव फोटो को सक्सेस कर दे तो यहाँ पे लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद वापस से हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। इस प्रकार से आपका लाइव फोटो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेक्शन है ना वो आपका सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको सिटी परफॉर्मेंस यहाँ पे देना है कि आप ना फर्स्ट फेज का जो एग्जाम होगा वो किस सिटी और किस स्टेट में आप देना चाहते हैं। सिटी परफॉर्मेंस का नेम यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 5 सिटी आपको चूज करना है और 5 स्टेट चूज करना है। तो सबसे पहले आपको स्टेट को चूज करना है कि आप किस स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं। जो स्टेट आप चूज करोगे और इस स्टेट में ना जितने सिटी को एग्जाम सेंटर बनाया होगा यहाँ पे आपका शो करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। बारी बारी से आप इसी प्रकार से सभी को चूज कर लेंगे और जितना भी आप चूज करोगे ना डिफरेंट आपको चूज करना है। एक ही तरीके का आपको चूज नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे आपका चूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे चूज कर पा रहा हूँ, आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। एग्जाम सिटी परफॉर्मेंस ना आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने ना आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो करेगा। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर के सिटी सिलेक्शन तक चूज किया ना वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो करेगा। तो आप इसे बिल्कुल सही तरीके से चेक कर लेंगे जो डाटा फिल किया वो सही है या नहीं है। आपको कुछ मिस्टेक लगता है ना तो आप पहले देख लेंगे कि आपका जो है ना मिस्टेक कहाँ पे है। पर्सनल डाटा में है या तो फिर क्वालिफिकेशन डिटेल में है या तो फिर कम्युनिकेशन डिटेल में है, एडिशनल में है, फोटो एंड सिग्नेचर में है या तो फिर सिटी सिलेक्शन में है। जिसमें भी आपका मिस्टेक है आप यहाँ से
उसी पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपका मिस्टेक होगा, ठीक है। और उस वहाँ पे जा करके आप अपने डाटा को एडिट कर लेंगे। उसके बाद वापस से आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पहले से फिलअप करना है कि आप अपना फॉर्म कहाँ से फिलअप कर रहे हैं, इस प्रकार से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ना ड्राफ्ट में डाउनलोड होकर के कुछ इस प्रकार से शो करेगा। तो आप बिल्कुल बारीकी तरीके से चेक कर लेंगे, क्योंकि एक बार अगर आप इसे सबमिट कर देते हो तो आप इसे दोबारा से आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको 2 डिक्लेरेशन मिलेगा, दोनों डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क कर देना है। जैसे आप चेक मार्क करोगे ना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू पेमेंट का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो भी डिटेल होगा ना वो यहाँ पे आपको शो करेगा, दोबारा से आप डिटेल को रिव्यू कर लेंगे। अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंफर्म डिटेल का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट का इंस्ट्रक्शन शो करेगा, तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसमें थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इस भी तरीके से आपको यहाँ पे पेमेंट करना है ना, आप उस तरीके को सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद पी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है, यहाँ पे आपका पेमेंट प्रोसेस दिखाएगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब आपको जो पेमेंट करना है ना, डेबिट कार्ड से करना है या क्रेडिट कार्ड से करना है या तो फिर इंटरनेट बैंकिंग से करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप अपना डिटेल को फिलअप करेंगे और मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म का पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप अपने फॉर्म का पेमेंट कर दोगे ना, यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस का, इस पे क्लिक करके आप अपनी रिसीविंग को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इंडियन एयरफोर्स में इनटेक की जो वैकेंसी है ना, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।